यार एक बार सोच, तूने किसी से बात करी और तुमको बात करने के बाद अच्छा भी लगा, लेकिन उसके बाद पता चला कि जो तूने उसको बोला था वो कुछ और ही समझा है। थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, राइट? यार कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की बात नहीं होती है, बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। तो आज हम ये 4 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं और उनके बारे में उनको रियलाइजेशन भी नहीं होता है। मैं हूं सबीर, वेलकम टू द चैनल। एंड इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं करियर ग्रोथ की, लीडरशिप स्किल की और इंटरव्यू टिप्स के बारे में। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले अगर ये चैनल पे तुम नए आए हो। और स्टार्ट करते हैं सीधा पॉइंट पे। 4 ऐसी मिस्टेक्स जो हम 24 घंटे में फिक्स कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली मिस्टेक है एक्टिव लिसनिंग नहीं करना। तो दोस्त, जब भी कोई तुमसे डिस्कशन करता है, कुछ बात करता है, तो अगर तू बिना सुने आंसर देना स्टार्ट कर देता है, बिना पूरा क्वेश्चन खत्म किए तू सीधा आंसर पे टूट पड़ता है, तू खुद से सोच लेता है, जब तक क्वेश्चन खत्म होता है तब तक तू अपना आंसर स्टार्ट कर देता है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये एक नेगेटिव साइन देता है सामने वाले को और ये ऐसा प्रूव करता है कि तू उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वैसा तू उसको फ़ील करवा रहा है। तो ये चीज़ नहीं करनी है। कैसे फ़िक्स कर सकते हैं इस चीज़ को? पहले पूरा सुन लेना है, 2 सेकंड का पॉज़ लेना है और उसके बाद अपना आंसर देना है। तो ये चीज़ को याद रखना है। थोड़ा पॉज़ कर और उसके बाद आंसर दे। दूसरी मिस्टेक क्या है? दूसरी मिस्टेक है वेग और अनक्लियर रहना। कोई तुमसे बात कर रहा है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर तेरा मैनेजर कोई काम दे रहा है और बोल रहा है कि ये चीज़ हमको जल्दी खत्म करनी है। अब जल्दी खत्म करने का तुम्हारे पास डेफिनेशन ये है कि अगले 3-4 दिन में खत्म करनी है और तुम्हारा मैनेजर एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा है कि आज शाम तक खत्म करनी है। तुम दोनों के लिए जल्दी का डेफिनेशन ये अलग है और क्योंकि तुमने क्लैरिफाई नहीं किया है, इसलिए बाद में रिजल्ट क्या आएगा? इससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा और प्रेशराइज़ फील होगा बहुत ही एंड मोमेंट पे। कैसे फिक्स कर सकते हैं? कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी जब जहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन क्लियर की जाती है या तो कोई डेडलाइन दी जाती है, तो उसको क्लैरिफाई करना है तुझे। क्लैरिफाई करना है, 2 क्वेश्चन पूछने हैं। इससे तुम्हारी वीकनेस नहीं दिखेगी, इससे तुम्हारा और स्मार्टनेस दिखेगी कि तुम क्लैरिफाई कर रहे हो चीज़ों को। तो ये है दूसरी मिस्टेक। तीसरी मिस्टेक है बॉडी लैंग्वेज को वीक रखना। ये जो चीज़ है ना, बहुत सारे लोग मिस करते हैं। बॉडी लैंग्वेज मतलब कि आधा कन्वर्सेशन, तुम्हारा आधा 50-55% कन्वर्सेशन जो तुम्हारा होता है नॉन वर्बल होता है। ये नॉन वर्बल कन्वर्सेशन से सामने वाला जज करता है कि तुम्हारे और उसके कन्वर्सेशन में तुम इंटरेस्टेड हो कि नहीं। तुम अपने फ़ोन में देख के बात कर रहे हो, तुम इधर-उधर देख के बात कर रहे हो, तुम बात सुन नहीं रहे हो, तुम एक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे हो, उससे पता चल जाता है सामने वाले को कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। और ये चीज़ सिर्फ़ तुम्हारी ऑफ़िस में नहीं, ये चीज़ तुम्हारे रिलेशनशिप्स में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में, हर जगह पर ये चीज़ तुमको सामने वाला फ़ील करता है कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। कैसे फ़िक्स कर सकते हैं इस चीज़ को? सबसे पहले तो अगर किसी से बात कर रहा है तो मोबाइल में नहीं देखना है, मोबाइल को एक बाजू रखना है, ठीक है? उसके अलावा और क्या चीज़ कर सकते हो, थोड़ा लीन होकर बात करो, थोड़ा कन्वर्सेशन के अंदर ऐड करो, अपने हेड मूवमेंट्स को ऐड करो और उसके कन्वर्सेशन को समझने का ट्राई करो। इधर-उधर नहीं देखना है, सामने आँखों में आँखें देखकर बात करना है, ठीक है? इस तरीके से इस चीज़ के ऊपर तुम कंट्रोल कर सकते हो। अब चौथी और सबसे लास्ट मिस्टेक क्या है, बहुत अंडररेटेड है, ये चीज़ है अज़्यूम करना। जैसे कि तुम 3 मिस्टेक के बाद अज़्यूम कर रहे होंगे, कौन-सी चीज़ होगी? अज़्यूम करना। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट टिप है इसके अंदर कि अज़्यूम नहीं करना है, कभी भी कोई चीज़ को अज़्यूम नहीं करना है। अगर 2 दोस्त हैं, अगर 2 कलीग्स वगैरह हैं, अगर वो बात कर रहे हैं और बात करने के बाद दोनों को लगता है कि हम क्लियर हैं, हम दोनों को समझ में आ गया कि क्या करना है। लेकिन बाद में ये निकल के आता है कि दोनों को समझ में नहीं आया कि दोनों क्लियर ही नहीं थे एक्सपेक्टेशन के ऊपर। तो ये चीज़ है, अज़्यूम नहीं करना है। हर कन्वर्सेशन के बाद तुम्हें एक लाइन खाली ऐड कर देनी है कि एज़ पर द अग्रीड कन्वर्सेशन वी आर गोइंग टू डू डैश डैश डैश। उसपे तुम पूरा समराइज़ कर दो क्या-क्या डिस्कशन हुआ है। ये चीज़ करने पे तुम्हारा एक कन्फर्मेशन, एक एक्नॉलेजमेंट क्रिएट होगा और एक एग्रीमेंट क्रिएट होगा कि तुम दोनों ने जो बात करी है वो कॉमनली कहाँ, कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे आ रही है और ये कन्वर्सेशन के बाद किसको क्या करना है ना, वो क्लियर हो रहा है। तो ये 4 चीज़ें हैं दोस्त जो तुझे याद रखनी है। पहली रिपीट कर देता हूँ, पहली है एक्टिव लिसनिंग, ठीक है? सुनना है, 2 सेकंड का पॉज़ लेना है और उसके बाद आंसर देना है। दूसरी चीज़ है दूसरी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और क्लियर रहना है, कन्फर्म रहना है, अपने एक्सपेक्टेशंस को, डेडलाइन्स को क्लैरिफ़ाई करना है, कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है। तीसरी चीज़ है बॉडी लैंग्वेज।
बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना है, कैसे किसके साथ और किस पोजीशन पे बात करनी है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। और चौथी चीज़ अज़्यूम नहीं करना है, असम्पशन्स पे नहीं जाना है, 2 क्वेश्चन पूछ के क्लैरिफ़ाई करना है, एग्रीमेंट क्रिएट करना है और कन्वर्सेशन को क्लोज़ एंड पे लेकर जाना है। ये 4 चीज़ें अगर तू याद रखेगा ना, बहुत हेल्प होगी और ये कम्युनिकेशन को 10x बूस्ट करने वाली है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि ये 4 में से तू तेरी सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या रही थी? और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ये वीडियो, जो लोग अच्छे से कन्वर्सेशन को क्लोज़ नहीं कर पाते, अच्छे से बात नहीं कर पाते और उसकी वजह से उनको बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखो अपना और कम्युनिकेशन इम्प्रूव करो। थैंक यू सो मच।